Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ बिहार नाव के माध्यम से वित्त रहित शिक्षा के बारे में। लगभग 4 दशकों से 1982 से वित्त रहित शिक्षा बिहार में आया है और तब से आज तक हमारे शिक्षक, रिस्पेक्टेड शिक्षक सफर बने हुए हैं, जो कि बखूबी पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। इनका मेहनत बहुत होता है, लेकिन फिर भी आज तक सरकार के कानों पर जू नहीं रखता है। 2013 तक का भुगतान, 2013 से अभी भुगतान लंबित है। कितना बड़ा सफ़र लोग करते होंगे, कैसे परिवार चलता होगा, कैसे राज्य चलता होगा, कैसे देश चलेगा। जब देश के शिक्षा देने वाले जो हमारे शिक्षक हैं वहीं अगर खुश नहीं रहे तो उसके बच्चों पर इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष विचार किया जाए। विधानमंडल के विशेष सत्र में इसके ऊपर चर्चा हो और इनका कल्याण किया जाए। अगर हमारे शिक्षक खुश रहेंगे तो हमारे नौनिहाल खुश रहेंगे, हमारे देश के भावी कर्णधार खुश रहेंगे और सब कुछ ठीक होगा। इसलिए दर्शकों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और इससे को आगे बढ़ाएं। तो खुद एक सफर हैं, उनकी जुबानी खुद सुने क्या कहते हैं, इनकी आत्मा की आवाज़ है, आप खुद देखें। आज मैं बिहार सरकार की वित्त रहित कर्मियों के प्रति उदासीनता तथा परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान की त्रुटियां, इस पर एक कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल बहुत ज़ोरों से है जातीय जनगणना, जातीय जनगणना किया जाए, लेकिन जातीय जनगणना की जगह पर अपने देश के गरीबों की गणना की जाती, अपने देश के मजदूरों की गणना की जाती, अपने देश के विद्वानों की गणना की जाती, अपने देश के वैज्ञानिकों की गणना की जाती, है ना, तो शिक्षाविदों की गणना की जाती, तो हमारी समझ से वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। और जो मतलब कि हर लोगों को, जिसे हमारे देश के विकास का काफ़ी जानकारी होती, फिर भी अभी नेताओं की बात है, अपनी नेताओं की बात है। आजकल जो है जातीय जनगणना बहुत जोरों शोरों पर है ना। तो क्यों है, इस पर मैं अपना मंतव्य दे रहा हूँ। जातीय जनगणना पर नेताओं को बहुत ध्यान, जातीय जनगणनाओं पर नेताओं को बहुत ध्यान, क्योंकि यह है ब्रह्मास्त्र पाने का पुनः सिंहासन। ये ब्रह्मास्त्र है पुनः सिंहासन प्राप्त करने का, कि फिर हम गद्दी पर आसीन हो जाएं। इसी अस्त्र के जरिए हम फिर गद्दी पर आसीन हो जाएंगे। परंतु हम अभी आपको बताएं कि जो लोग शोषित हैं, दबे कुचले हैं, गरीबी के मार झेल रहे हैं, उनका सर्वे किया जाए, उनके उत्थान का योजना बनाया जाए। लेकिन अभी जो है जातीय जनगणना पर जोर है, परंतु घुट घुट कर मरते वित्त रहित कर्मी का कौन करे कल्याण। घुट घुट कर मर रहे वित्त रहित कर्मी का कौन करे कल्याण। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में एक फरियादी जो हमें लोगों के बीच का था, वो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी इंटरेस्ट लिए और शिक्षा मंत्री से कहें कि इसका समाधान ढूंढिए, है ना। और उनको अनुभव हुआ कि ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान है वो त्रुटिपूर्ण है ना। इस पे निदान के लिए जो है उन्होंने कहा, इंटरेस्ट लेकर के कहा। तो शिक्षा मंत्री जी क्या किए कि शिक्षा मंत्री जी वही पुरानी बात कह पाए असगान, वही पुरानी बात की हम बैंक के थ्रू भेजेंगे पैसा और डीबीटी के थ्रू भेजेंगे पैसा, वही पुरानी बात, नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं, कोई पुरानी बात कह करके दोहराए। शिक्षा मंत्री जी वही पुरानी बात कह पाए जसगान, क्योंकि वित्त रहित कर्मी हैं उनके नज़र में बिल्कुल नादान, क्योंकि वित्त रहित कर्मी हैं उनके नज़र में बिल्कुल नादान। अभी जो व्यवस्था बताई है वह तो है बरसों पुराना। अभी जो उन्होंने कहा कि बैंक के थ्रू पैसा भेजा जाएगा या दिया जाएगा, तो ये व्यवस्था तो बहुत दिन से है। हम लोगों का जो प्रबंधन है वो बैंक में ही पैसा आपके द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा भेजा जाता है उसको मतलब कि बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो
क्योंकि वित्त रहित कर्मी हैं, उनके नज़र में बिल्कुल नादान। अभी जो व्यवस्था बताई वह तो है वर्षों पुरान, वर्षों पूर्व 2008 में ही वर्षों पूर्व शपथ करवा कर लिया था पूरा खतियान। पूरे वित्त रहित कर्मी जितने बिहार के लोग हैं जो कार्यरत थे, उनका जो है 2008 या 9 में है ना पूरा जो है तो शपथ कर है ना एफिडेविट करके पूरा लिस्ट लिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो वर्षों पूर्व शपथ करवा कर लिया था पूरा खतियान। अब कहते हैं कंप्यूटर में डालेंगे उनका नामो निशान। अब कहते हैं कंप्यूटर में डालेंगे उनका नामो निशान। क्यों नहीं कर देते इनका नियत वेतनमान? क्यों नहीं कर देते इनका नियत वेतनमान? ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वित्त रहित कर्मी अछूत समान। इस राज्य में शिक्षक में अछूत का दर्जा है वित्त रहित कर्मी का। वित्त रहित कर्मी को इस राज्य के नेता लोग अछूत मानते हैं। तो शिक्षा मंत्री भी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वित्त रहित कर्मी अछूत समान। आखिर शिक्षा माफियाओं का भी तो रखना है ध्यान। आखिर शिक्षा माफियाओं का भी तो रखना है ध्यान। नहीं तो चुनाव में कैसे होगा कल्याण? नहीं तो चुनाव में कैसे होगा कल्याण? इसलिए तो नहीं करते हैं वित्त रहित शिक्षा नीति का कंप्लीट सोल्यूशन। इसलिए तो नहीं करते हैं वित्त रहित शिक्षा नीति का कंप्लीट सोल्यूशन। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे राज्य के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी परीक्षा फल आधारित दिया था अनुदान जी। परीक्षा फल के आधार पर उन्होंने उन अनुदान के लिए घोषणा किया, अनुदान देना शुरू भी किया, है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी परीक्षा फल आधारित दिया था अनुदान, किंतु इनकी त्रुटियों, ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान है, इसमें जो डू फॉल्स था कि हम प्रबंधन को पैसा देंगे, इसका उनको अनुमान था। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का अनुमान था कि गड़बड़ी होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी परीक्षा फल आधारित दिया था अनुदान, किंतु इनकी त्रुटियों का उस समय भी था इनको ज्ञान। अतः त्रुटियों को दूर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसमें जो त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करके, अतः त्रुटियों को दूर करके जारी कीजिए फरमान, कर दीजिए वित्त रहित कर्मी का अस्थायी निदान। त्रुटियों को दूर करके जारी कीजिए फरमान, कर दीजिए वित्त रहित कर्मी का अस्थायी निदान। वर्षों से ताकि वो पाए समाज में सम्मान। जैसे ही लोग पूछेगा क्या करते हैं, तो कॉलेज में काम करते हैं, फिर पूछेगा तुरंत पूछेगा अफिलिएटेड कि रिकॉग्नाइज में गवर्नमेंट यूनिट में। तो जैसे अफिलिएटेड बोलिएगा तो आपसे ज़्यादा दुखी वही हो जाएगा, आपसे ज़्यादा दुखी वही हो जाएगा। मैंने तो हमने कहा कि कर दीजिए वित्त रहित कर्मी का अस्थायी निदान, ताकि वो भी पाएं समाज में सम्मान। वर्षों से सह रहे हैं मानसिक अपमान। वर्षों से ये लोग जो है सह रहे हैं मानसिक अपमान। वर्षों पूर्व ये लोग जो आए थे, वर्षों पूर्व वित्त रहित कर्मी जो वित्त रहित कॉलेज में आए थे, है ना, वर्षों पूर्व आए थे लेकर यही अरमान, एक अरमान लेकर के आए थे। वर्षों पूर्व जो लोग आए थे इस तरह के कॉलेज में, वर्षों पूर्व आए थे लेकर यही अरमान, कभी न कभी कोई सरकार, कभी न कभी कोई सरकार करेगा हमारा उत्थान। वर्षों पूर्व आए थे लेकर यही अरमान, कभी न कभी सरकार करेगा हमारा, कभी न कभी कोई सरकार करेगा हमारा उत्थान। हमें क्या मालूम था, उन लोग को क्या मालूम था, हमें क्या मालूम था। हम लोगों को ऐसा मालूम होता तो हम लोग नहीं आते। हमें क्या मालूम था कि भविष्य में नेता होंगे देने वाले कफन का दान जी। हमें क्या मालूम था कि भविष्य में नेता होंगे देने वाले कफन का दान। फिर भी जाते जाते तक मांगते रहेंगे वेतनमान। आप दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन हम मांगते रहेंगे। फिर भी जाते जाते मांगते रहेंगे वेतनमान। श्रीमान शिक्षा मंत्री तो खुद कहते हैं ये तो है निजी संस्थान।
श्रीमान शिक्षा मंत्री जी तो खुद कहते हैं कि ये तो है निजी संस्थान, और ढिढोरा पीटते हैं कि वर्षों पूर्व हमने किया समाधान। बेवकूफ बनाने में आप तो महारत हासिल किए हुए हैं श्रीमान। बेवकूफ बनाने में आप तो महारत हासिल किए हुए हैं श्रीमान। साहेब का आदेश हुआ, साहेब जो हमारे राज्य के हैं उनका आदेश हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ। बेवकूफ बनाने में आप तो महारत हासिल किए हुए हैं श्रीमान। साहेब का आदेश हुआ फिर भी नहीं किए अस्थाई निदान। साहेब का आदेश हुआ फिर भी नहीं किए अस्थाई निदान। कैसे सहमकर कार्य करता है वित्त रहित कर्मी मजबूर इंसान। कैसे काम करता है कॉलेज में, है ना, कैसे सहमकर कार्य करता है वित्त रहित मजबूर इंसान। थोड़ा भी खिलाफत करे तो मच जाए घमासान। ऐसा नीति बनाए कि हो सके इनका पूर्ण निराकरण। ऐसा नीति बनाए कि हो सके इनका पूर्ण निराकरण। आर्थिक लाभ मिलता रहे, आर्थिक लाभ मिलता रहे, न कर सके विलंब प्रबंधन। अभी जो अनुदान है बिहार से चलेगा, राज्य सरकार में पास होगा, कभी कभी जब इन लोगों को मन में आया पास किए, अब वो पास होगा तो खजाना में जाएगा, खजाना से यूनिवर्सिटी में आएगा, यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में आएगा, फिर प्रबंधन बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम किल हो जाता है, टाइम किलिंग हो जाता है। ऐसा तभी हो पाएगा जब किया जाएगा नियत वेतन। ऐसा तभी हो पाएगा जब किया जाएगा नियत वेतन, अथवा यहाँ से चला वेतन प्रत्यक्ष मिले कर्मी को श्रीमान। यहाँ से चला वेतन प्रत्यक्ष मिले कर्मी को श्रीमान। अब तो हमारा है यही आह्वान, अब तो हम लोग आह्वान करते हैं, अब तो हमारा यही आह्वान, वित्त रहित कर्मी करवाएं जनता दरबार में जाने का नॉमिनेशन। अब तो हमारा है यही आह्वान, वित्त रहित कर्मी करवाएं जनता दरबार में जाने का नॉमिनेशन। वहीं सर जी यदि समझ जाएंगे जी, हमारे जो सर जी हैं वहीं सर जी यदि समझ जाएं तो दूर करेंगे टेंशन जी। वही सर जी यदि समझ जाए तो दूर करेंगे टेंशन। घाटा अनुदान न दे पाए, घाटा अनुदान न दे पाए तो कर देंगे नियत वेतन। घाटा अनुदान न दे पाए तो कर देंगे नियत वेतन। क्योंकि भाजपा जदयू का है फिक्स डिटर्मिनेशन, भाजपा जदयू का है फिक्स डिटर्मिनेशन। नहीं होने देंगे इन्हें गवर्नमेंट कन्फर्मेशन, बहुत कन्फर्मेशन नहीं होने देंगे। हाँ, भाजपा जदयू का है फिक्स डिटर्मिनेशन, नहीं होने देंगे इन्हें गवर्नमेंट कन्फर्मेशन। अब परीक्षा फल आधारित या परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान की जो त्रुटियां हैं, चूंकि हम लोग भुगतभोगी हैं, इसलिए इस पर भी कुछ सुनाया जाए, कुछ हम कहना चाहते हैं। अब परीक्षा आधारित अनुदान, अब परीक्षा फल आधारित अनुदान, कर्मी मर जाए तो पाए संतान। कर्मी परीक्षा फल आधारित अनुदान जो है वो कर्मी मर जाए तो पाए संतान। अभी बहुत से लोग हैं गुजर गए, है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कॉलेज की सेवा करके मर गए, उनको अनुदान नहीं मिला। वो अनुदान अब किसको मिलेगा? उनके संतान को मिलेगा। लेकिन जो वर्क किया, जो कार्य किया, वो तो उससे लाभान्वित नहीं हुआ। अब उनका संतान या उसका जो वारिस है वो जो है लाभान्वित होगा। ठीक है, तो परीक्षा फल आधारित अनुदान कैसा होता है? परीक्षा फल आधारित अनुदान, कर्मी मर जाए तो पाए संतान। 12, 13, 21 तक भी न मिला, 21 अभी बीत रहा है, 21 तक भी नहीं मिला 12, 13 का पूरा अनुदान जी। 21 तक भी न मिला 12, 13 का पूरा अनुदान। कितना कर्मी अब मिलेगा तब मिलेगा, कितना कर्मी अब मिलेगा तब मिलेगा, कहते कहते कर गए प्रस्थान। अनुदान अब मिलेगा तब मिलेगा, ये महीना मिलेगा, वो महीना मिलेगा, ये साल मिलेगा, वो साल मिलेगा, बड़ा बड़ा आश्वासन देते रहा। हाँ, अब मिलेगा तब मिलेगा। तो कितना कर्मी अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा, कितना कर्मी अब मिलेगा तब मिला, कहते कहते कर गए प्रस्थान, धरती से प्रस्थान कर गए, लेकिन जीवन में उनको अनुदान नहीं मिला। इस अनुदान नीति का क्या करें
व्याख्यान। जी इस अनुदान नीति का क्या करें व्याख्यान। वर्षों वर्षों की राशि लंबित है सरकार के पास श्रीमान। इस अनुदान नीति का क्या करें बखान। वर्षों वर्षों की राशि लंबित है सरकार के पास श्रीमान। यह भी प्रति वर्ष मिल जाता। ठीक है, हम लोगों को नियत वेतन नहीं करते, पेमेंट भी नहीं करते, जो भी ठीक है, हम लोग अछूत है नहीं करते, तो हम लोग का जो उनका जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के आधार पर भी ईयरली देते तो हमारे जो आश्रितों का पालन पोषण हो जाता है। तो इस पर कहा गया यह भी प्रतिवर्ष मिल जाता, यह भी प्रतिवर्ष मिल जाता तो आश्रितों का हो जाता पालन। लेकिन चुनावी वर्ष के पूर्व ही, माने प्रत्येक वर्ष नहीं मिलता है, चुनावी वर्ष के पूर्व ही अनुदान देने का नेताजी लेते संज्ञान। जी यह भी प्रतिवर्ष मिल जाता तो आश्रितों का हो जाता पालन। लेकिन चुनावी वर्ष के पूर्व ही अनुदान देने का नेताजी लेते संज्ञान। अब देखिए इस परीक्षा फल आधारित परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान के डिमेरिट। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में उत्तीर्ण करना मजबूरी। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में उत्तीर्ण करना मजबूरी क्यों? स्टूडेंट को है इसका ज्ञान। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में उत्तीर्ण करना मजबूरी, स्टूडेंट को है इसका ज्ञान, क्योंकि हमें उत्तीर्ण करेंगे तभी तो उन्हें मिलेगा अनुदान। हम लोग का उत्तीर्णता पर है, जितने छात्र उत्तीर्ण होंगे, जितना पास करेंगे, उसी के आधार पर हम लोगों को जो है अनुदान मिलेगा। तो स्टूडेंट समझता है। तो स्टूडेंट तो इसी पर बताया कहा जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में उत्तीर्ण करना मजबूरी। इस स्टूडेंट को है इसका ज्ञान, स्टूडेंट को है इसका ज्ञान, क्योंकि हमें उत्तीर्ण करेंगे तभी तो उन्हें मिलेगा अनुदान। विद्यार्थी बेफिक्र है, विद्यार्थी बेफिक्र है, क्यों पढ़े श्रीमान? विद्यार्थी बेफिक्र है, क्यों पढ़े श्रीमान? हमारे बदले पढ़ेंगे कॉलेज के शिक्षक महान। चूंकि हम पास करेंगे तब उनको पैसा मिलेगा, हम पास नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। हम पढ़े या नहीं पढ़े, पास करेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा। सर जी पढ़ाते हम घर पर नहीं पढ़े तो फिर भी सर जी जवाब दें, हम पास करेंगे उनको पैसा मिलेगा। तो विद्यार्थी बेफिक्र है, क्यों पढ़े श्रीमान? क्यों पढ़े श्रीमान? हमारे बदले पढ़ेंगे कॉलेज के शिक्षक महान। हम नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। हमारे बदले पढ़ेंगे कॉलेज के शिक्षक महान। वित्त रहित शिक्षा नीति है हमारे लिए वरदान। वो कहते हैं कि वित्त रहित शिक्षा नीति है हमारे लिए वरदान। यदि यह निरस्त हो जाए, स्टूडेंट कहता है कि यदि यह निरस्त हो जाए तो काफी पढ़ना होगा लगा के जी जान। यदि यह निरस्त हो जाए तो काफी पढ़ना होगा लगा के जी जान। वाह रे नीति, शिक्षक पढ़ाने के अलावे पास कराने का रखे टेंशन। शिक्षक पढ़ाने के अलावे उन्हें पास कराने का रखे टेंशन, क्योंकि हमारा तो आधारित है उनके उत्तीर्णता पर वेतन। वाह रे नीति, शिक्षक पढ़ाने के अलावे उत्तीर्ण कराने का रखे टेंशन। वाह रे नीति, शिक्षक पढ़ाने के अलावे पास कराने का रखे टेंशन, क्योंकि हमारा तो आधारित है उनके उत्तीर्णता पर वेतन। अब कथा कहते हैं अनुदान पाने का हे सज्जन। अब कथा कहते हैं अनुदान पाने का हे सज्जन। यह अनुदान राजधानी से चला, सबसे पहले तो यहाँ से चलता है, राजधानी से चला तो हुआ खजाना में लटका, खजाना में लटक गया। ठीक है, यह अनुदान राजधानी से चला तो हुआ खजाना में लटकान। काफी मशक्कत बाद आता है यूनिवर्सिटी में पार कर व्यवधान। बहुत मशक्कत के बाद आता है। यह अनुदान राजधानी से चला तो हुआ खजाना में लटकान, पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है,
है ना, पितृ कर्मी भूखे मर रहा है, उनके बाल बच्चा के शादी पैसा बिना जैसे गड़बड़ा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो यह अनुदान राजधानी से चला तो हुआ खजाना में लटकान। काफी मशक्कत बाद आता है यूनिवर्सिटी पार कर व्यवधान, वहां भी राशि लंबे समय तक रहता मृत समान। यूनिवर्सिटी में भी राशि पड़ा हुआ है ना, वहां भी राशि लंबे समय तक रहता मृत समान। तब आंदोलन, तब लोगों को आंदोलन करने का ज्ञान होता है, तब आंदोलन करने का उदय होता ज्ञान। आंदोलन होता है कि भाई हमारा पैसा भेजिए, यूनिवर्सिटी में जो पैसा वो हमारा भेजिए, है ना, तब आंदोलन करने का उदय होता ज्ञान। फिर राशि पहुंचता है कॉलेज प्रबंधन, वहां से चला तो फिर राशि आया कहाँ, कॉलेज प्रबंधन के पास। फिर राशि पहुंचता है कॉलेज प्रबंधन, जहां महीनों महीना होता है वितरण का मंथन, है ना, किसको दिया जाए, कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसी पैसा को डायरेक्ट टीचर के में कर देते। हाँ, उसी पैसा को डायरेक्ट मिल जाता तो इतना व्यवधान नहीं होता, है ना। तो देखिए कैसे कैसे वहां से पैसा कितना टाइम पास होने के बाद नसीब होता है वित्त रहित वालों को पैसा, है ना। तो फिर राशि पहुंचता है कॉलेज प्रबंधन, जहां महीनों महीनों मंथन चलता है, महीनों महीना होता है वितरण का मंथन, कैसे वितरण किया जाए उसका मंथन होता है। मुद्रा पाते पाते दीर्घ काल बीत जाता, नीति निर्धारक जी गणमान। ये जो नीति निर्धारण किए, जो नीति निर्धारक थे, उनको मैं कह रहा हूं कि मुद्रा पाते पाते दीर्घ काल बीत जाता, हे नीति निर्धारक जी गणमान। यह तो सिर्फ 1 साल के अधूरे अनुदान की है व्याख्यान, या तो सिर्फ 1 साल के अधूरे अनुदान की है व्याख्यान। देकर भी कुछ नहीं दिया, हुजूर ने दिया। ये हुजूर जो हमारे हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने 9 से हाँ किया, परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान घोषित किए, 2-4 साल दिए भी, लेकिन फिर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, देकर भी कुछ नहीं दिए, क्या किए हमारा निदान। हम लोग सोचते हैं कि देकर भी कुछ नहीं दिए, क्या किए हमारा निदान। अब देखिए, मान लीजिए अनुदान बट गया, ठीक है, किसी तरह से काफी समय बाद जो है सो के बटा अनुदान, तब देखिए क्या तमाशा होता है। अनुदान यदि किसी तरह बट जाए तो उपयोगिता भेजने का है विधान। उपयोगिता भेजिए, हाँ, यूटिलिटी सर्टिफिकेट भेजना है। अगर अनुदान बांट दिया प्रबंधन, है ना, तो अनुदान यदि किसी तरह बट जाए तो उपयोगिता भेजने का है विधान। प्रबंधन को गरज नहीं, भुक्तभोगी तो कर्मचारी है, प्रबंधन को गरज नहीं, क्यों जल्दी भेजे उपयोगिता प्रमाण, वो जल्दी उपयोगिता प्रमाण नहीं भेज पाता है। तो अनुदान यदि किसी तरह बट गया तो उपयोगिता भेजने का है विधान, उपयोगिता प्रमाण पत्र। प्रबंधन को गरज नहीं, क्यों जल्दी भेजे उपयोगिता प्रमाण, क्यों भेजेगा। सफलर तो वहाँ की कर्मचारी है, भूखे से कर्मचारी मर रहा है, अभाव में उसका लड़का नहीं पढ़ रहा है, अभाव में बहुत कष्टमय जीवन बीत रहा है उसका। तो अनुदान यदि किसी तरह बट जाए तो उपयोगिता भेजने का है विधान। प्रबंधन को गरज नहीं, क्यों जल्दी भेजे उपयोगिता प्रमाण। सरकार भी चाहती है जितना डिले हो टाइम पास हो। सरकार भी चाहती है कि उपयोगिता रहे कॉलेज में बनकर शान। कॉलेज सरकार भी चाहती है कि उपयोगिता रहे कॉलेज में बनकर शान, तभी तो कहेंगे हम तो बैठे हैं देने के लिए अनुदान। तभी तो कहेंगे हम तो बैठे हुए हैं देने के लिए अनुदान, समझे ना। सरकार भी चाहती है कि उपयोगिता रहे कॉलेज में बनकर शान, तभी तो कहेंगे साहब सरकार में जो है लोग, तभी तो कहेंगे हम तो बैठे हैं देने के लिए अनुदान। तुम उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं भेजा, उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजो, पैसा लो, ठीक है। अरे मूर्खों, क्यों नहीं भेजा उपयोगिता प्रमाण, तभी तो कहेंगे हम तो बैठे हैं देने के लिए अनुदान। अरे मूर्खों, क्यों नहीं भेजा उपयोगिता प्रमाण। इस प्रकार डाल डाल पात खेला करते हैं वो जो खाते हैं शपथ,
करेंगे सबके साथ व्यवहार समान। इस प्रकार दाल दाल पात पात खेला करते वो जो खाते हैं शपथ करेंगे सबके साथ व्यवहार समान। पर यहाँ तो घुटकर मर रहे निरीह शोषित इंसान। यहाँ तो घुटकर मर रहे निरीह शोषित इंसान। कितनों के बाकी है वर्षों का अनुदान। मर गए, बहुत लोग मर गए। अब जो है कहना कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे भी चल रहा है। कितना लोग आशा में जो है अब मिलेगा तब मिलेगा, बीमारी से, अभाव से, है ना, टेंशन से, बहुत तरह की बीमारी हो गया, अभाव में लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो इसी पर लिखा गया कितनों के बाकी हैं वर्षों का अनुदान। 55 साल के, 66 साल के, 67 साल के अनुदान बाकी है, उनको नहीं मिला। जो काम किए, जो काज किए, लड़कों को पढ़ाए, है ना, राज्य के विकास में योगदान दिए, शैक्षणिक विकास में योगदान दिए, उनको तो जीवन में नहीं मिला। तो कितनों के बाकी हैं वर्षों का अनुदान, लेकिन वो तो धरती से कर गए प्रस्थान। कितनों के बाकी है वर्षों का अनुदान, लेकिन वो तो धरती से कर गए प्रस्थान। क्या सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि स्वर्ग में पहुंचे उनका बकाया अनुदान? स्वर्ग पहुंचे बकाया अनुदान। कितनों के बाकी है वर्षों का अनुदान, लेकिन वो तो धरती से कर गए प्रस्थान। क्या सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि स्वर्ग में पहुंचे उनका बकाया अनुदान? जातीय जनगणना कराना आता है इनको रास। जातीय जनगणना कराना आता है इनको रास, चाहे वित्त रहित कर्मी मर जाए रहकर उपवास। शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये यहाँ के जो जनता है, आपके राज्य की जनता भूखे मर रहा है, या तो आप उस ऐसे कॉलेज को समाप्त कर दीजिए। बहुत अच्छा। वो लोग अपना जैसे कि कोई भी व्यापार करेगा, कोई बिजनेस करेगा, हम लोग तब भी खुशी हैं। हम लोग का जो अनुदान है वो दे दें, उसके बाद पूरे कॉलेज में नेस्ट करते हम लोग अपना दूसरा रोजगार, दूसरा व्यापार कुछ ढूंढ लेंगे, करेंगे। घुट के मरना हुआ, घुट के मरने से, टेंशनाइज लाइफ से, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, इस साल देंगे, उस साल देंगे, कोई उसका कोई ध्यान नहीं है कि हम लोग कैसे जीते होंगे, कैसे क्या होता होगा। तो जातीय जनगणना कराना आता है इनको रास, चाहे वित्त रहित कर्मी। आप ही के राज्य के जनता है ना, मूर्ख बन गया, ये वित्त शिक्षा नीति के चलते मूर्ख बन गया। जातीय जनगणना कराना आता है इनको रास, चाहे वित्त रहित कर्मी मर जाए रहकर उपवास, क्योंकि फिर गद्दी पाने के यही एक आस। कुछ न कुछ बहाना चाहिए कि हम बहुत कर रहे हैं। जो होना है वो नहीं हो रहा है। कितने साइंटिस्ट है, कितने वैज्ञानिक है, कितने विद्वान हैं, कितने हमारे लोग जो है, कितना उद्योग खोला, कितना इंडस्ट्री खोला जाए नहीं, कितना इंडस्ट्री खोला, कितना उद्योग खोला, कितना लोग हमारे यहाँ नौकरी में है, कितना लोग बेरोजगार है ना। जनगणना इसका तो गणना गणना इसका होना चाहिए। डेवलपमेंट कितना हुआ, डेवलपमेंट विकास कितना हुआ, कितने फैक्ट्री लगे, कितने कारखाने लगे, कितने लोग हमारे बेरोजगार है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट, कितने डॉक्टरेट है, कितने इंजीनियर है, क्या उसको तो उठाओ, जो अनपढ़ गवार उसको उठाओ ना, तब शोषित को उठाओ। जी जी, चाहे किसी कास्ट में, जिस कास्ट में शोषित हो, दबा हो, कुचला हो, उसका आर्थिक स्थिति दयनीय हो, उसको उठाइए, तब ने समान रूप से आप समझेंगे कि व्यवहार करते हैं। समानता का व्यवहार का मतलब भी हुआ कि कास्ट नहीं, कास्ट से कोई लेना देना नहीं। हमारे जितने मानव हैं, हमारे जनता बिहार में है, उसमें कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन शोषित है, कौन जो है प्रताड़ित है, उस पर ध्यान दीजिए ना। ठीक, तो जातीय जनगणना कराना आता है इनको रास, चाहे वित्त रहित कर्मी। हम भी आपके राज्य के जनता हैं, हम भी आपके राज्य के जनता हैं, लेकिन तो जातीय जनगणना कराना आता है इनको रास, चाहे वित्त रहित कर्मी मर जाए रहकर उपवास, क्योंकि फिर गद्दी पाने का यही एक आस। अगला गद्दी पाने का जो है, ये जो है एक नीति है। इस नीति के तहत लोग जो है पोलराइज होंगे, लोग हमारे और क्या होंगे, पोलराइज होंगे। तो क्योंकि फिर गद्दी पाने का यही एक आस, अमीर गरीब गणना कराएंगे, अमीर गरीब गणना कराएंगे तो बहुतों होंगे उदास, बहुतों होंगे अमीर गरीब गणना कराएंगे तो बहुतों होंगे उदास। अब हमारे जो सहकर्मी हैं, जो स्वर्गवासी हो गए,
जी कि अब होगा तब होगा। अब कोई सरकार आ करके, जैसे भगवान राम जो है आ करके उत्थान किए थे नारी का, तो हम लोग भी वित्त रहित कर्मी सोचते थे कि कोई सरकार आएगा, कोई महान नेता होंगे जो हम लोगों का उद्धार करेंगे। लेकिन ये सोचते सोचते प्रस्थान करेंगे, ऊपर चले गए। लेकिन यहाँ के नेता लोग आज तक इसका कोई समाधान, अस्थायी समाधान, पूर्ण समाधान नहीं निकाल सके। हम लोग तो कहते हैं कि हमारा जो अनुदान दे दीजिए, उसके बाद सब कॉलेज को समाप्त कर दीजिए, हम लोग को हटा दीजिए, हम लोग हट जाएंगे, कोई अपना कोई वर्क कर लेंगे, इस टेंशनाइज लाइफ से तो फ्री हो जाएंगे। जी बहुत टेंशन बहुत बड़ा चीज़ है। देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी न दे। बहुत बड़ा चीज़, खराब चीज़ होता है सर। अब इस साल मिलेगा, अब हम लोग बैठे हुए हैं कि अब जब इन लोगों को ध्यान में आएगा कभी, अब दे दिया। यो नहीं कि रेगुलर साले देते तैयो चलो भाई काम हो जाता। जी जी कहे तो कि 13 का अनुदान आज तक के क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अब देखते जोड़ते जाइए, वो सब बाकी है। खैर, तो अब हमारे जो सहकर्मी मर गए, वो तो कष्ट में जीवन बिता के अपनी सेवा दिए समाज को दान। उनको क्या मिला? जो स्वर्गवासी हो गए, समाज को शिक्षा दान किए, कुछ नहीं मिला। वो तो कष्ट में जीवन बिता के अपनी सेवा दिए समाज को दान। न जाना, वो नहीं जानते थे जो हमारे भाई स्वर्गवासी हो गए, वो न जाना कि यह कलंकित शिक्षा नीति जारी रहेगा जब तक रहेगा नेता महान। जी वो न क्या कहा गया कि वो तो कष्ट में जीवन बिता के अपनी सेवा दिए समाज को दान, शिक्षा दान दिए, विद्यार्थी को बिना पैसा के पढ़ाए, शिक्षा दान दिए। तो वो तो कष्ट में जीवन बिता के अपनी सेवा दिए समाज को दान। न जाना, वो नहीं जानते थे, न जाना कि यह कलंकित शिक्षा नीति जारी रहेगा जब तक रहेगा नेता महान। नेताजी वक्ता हैं, करते हैं शोषितों का उत्थान। जब मंच पर जाएंगे तो कहते हैं कि हम शोषित, दलित, दबे कुचले के आवाज़ हैं, उसी के लिए हमारा पूरा क्रियाकलाप है। ठीक है, वही हमारा मिशन है कि दबे कुचले को उठाना है। ठीक है, तो नेताजी वक्ता हैं, करते हैं शोषितों का उत्थान, परंतु वर्षों से सताए लोगों का कहाँ उन्हें ध्यान। वर्षों से सताए लोगों का कहाँ उन्हें ध्यान। हम लोग तो सफर हैं, हम लोग को हटा भी देते, कॉलेज की मान्यता भी समाप्त कर देते, तब भी हम लोग संतुष्ट हो जाते कि चलो भैया, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज है, निजी कॉलेज है, चलो हटो। तो आज होगा कब, कल होगा, इसलिए हम लोग फंसे रहे। ठीक, नेताजी वक्ता है, करते हैं शोषितों का उत्थान, परंतु वर्षों से सताए लोगों का कहाँ उन्हें ध्यान। धन्य है नेता महान, धन्य है नेता महान, जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, नहीं सच्चाई का नामो निशान। धन्य है नेता महान, जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, नहीं है सच्चाई का नामो निशान। अब लास्ट में हमें कुछ नहीं देने को है, हमारे पास कुछ देने को नहीं है, पर नमस्कार करेंगे दान। हमें कुछ देने को नहीं है, पर नमस्कार करेंगे दान। हो सके यह व्यथा सुनकर, हो सके यह व्यथा सुनकर, दे मासिक वेतन करुणा निधान। हमें कुछ नहीं देने को, हमें कुछ नहीं देने को, पर नमस्कार करेंगे दान। हो सके यह व्यथा सुनकर, कर दे मासिक वेतन करुणा निधान। तो ये वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के प्रति सरकार की उदासीनता और परफॉर्मेंस अनुदान का जो त्रुटि था, उस पर जो हमारी समझ में आया उसको मैंने बताया, और फिर अगले साक्षात्कार में। जी, तो ये था सफरर टीचर का उद्गार। और कहा गया है कि जिस देश में अगर शिक्षा को अगर डैमेज किएगा, पूरा राष्ट्र 3-3 पीढ़ियाँ नष्ट होती है। इसलिए मैं इस बिहार नाव के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि सबसे प्रायोरिटी में पहले शिक्षा को दीजिए। अगर आप शिक्षा को प्रायोरिटी देती है तो 3 पीढ़ी आगे होता है, और जातीय जनगणना से काम चलने वाला नहीं है, विकास से काम चलने वाला है। हमारे मुल्क में कितने साइंटिस्ट हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग
दबे कुचले, इसका आंकड़ा पेश कीजिए और उसको उठाने का प्रयास कीजिए। और केवल जनगणना करने से काम नहीं चलेगा, कागज पर घोड़ा दौड़ाने से काम नहीं चलेगा, सही विकास करना होगा। अगर विकास होगा तब एक समय हमारा था जब नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था और वहाँ का एक दरबान भी आने वाले विदेशी लड़कों का इंटरव्यू लेता था और वो कहता था कि इंटरव्यू सही है उसके आधार पर। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि वाह, पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको कोई पैसा नहीं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहाँ तक कोई काम करेगा? आधे पेट पर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए आप इस शिक्षा को प्रश्रय दीजिए, आप इस शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, शिक्षा पर फोकस कीजिए, तभी मुल्क सुधरेगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप जितने शेयर करेंगे लोगों तक जाएगा और एक सफल टीचर का आवाज़ लोग सुनेगा। तो आप अपना समर्थन दीजिए, आपका समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए और आपका लाइक ही हम लोग का मेहनत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम, थैंक यू।